हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्र के इस सेशन में। जे-टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 6 है। फ्रेंड्स, आप सब ने बहुत ही लाइक किया है इस सीरीज को और आई होप के मैं आप सब के आशा के अनुरूप इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूंगा। आप सबका सहयोग, आप सबका विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर किस शासक ने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया? ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु है, धनानंद है, महापद्म नंद है या बिंबिसार है। तो अजातशत्रु वह शासक था जिसने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से 3 कथन जो है वो सही है, सिर्फ एक कथन जो है वो गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत थी, ये बिल्कुल सही है। कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी ऋग्वेद के सूक्तों की रचना करने के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में परिवार मातृसत्तात्मक थी, ये गलत है क्योंकि ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर विभाजित थी, ये राइट है क्योंकि शासन व्यवस्था जो है वो कुल, ग्राम, विश्व, जन कई स्तरों पर विभाजित थी, लेकिन समाज जो है वो पितृसत्तात्मक थी। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये सही नहीं है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगर रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा कालीन नगर रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जो है हड़प्पा कालीन नगर रोपड़ के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन देखें घग्गर है, रावी है, सिंधु है और सतलज है। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? मतलब इसमें 3 ऑप्शन जो है वो गलत है और एक जो है वो सही है, तो सही ऑप्शन को आपको ढूंढना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत बात है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धार्मिक जीवन में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग होता था। देखा जाए तो गाय के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पशु था वो घोड़ा ही था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी था। तो ये भी जो है तीसरा, ये भी सही है कि ये सही है, ये दोनों गलत थे। और तीसरा जो है सही है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। हड़प्पा कालीन नगर लोथल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड जो है सिर्फ सही है और तीनों ऑप्शन गलत दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो है, टैक्स के रूप में जो फसल उगता था उसका कितना परसेंट, कितना भाग जो है वो ले लेते थे कर के रूप में, टैक्स के रूप में? 1/6 या 1/5, 1/8 या 1/3? तो 1/6 इतना भाग जो है, इतना हिस्सा टोटल फसल का राजा कर के रूप में, टैक्स के रूप में ले लेते थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म कब हुआ? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म 599 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर ने अपने उपदेश पाली भाषा में, संस्कृत में या प्राचीन संस्कृत में या प्राकृत में? तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। जैन धर्म कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया? जैन धर्म का ग्रंथ है कल्प सूत्र, ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व BC में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर।
महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा के साथ विवाह हुआ, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध घोड़ा घोड़ा गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक है? घोड़ा गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक है? जन्म का, या गिरि त्याग का, या ज्ञान का, या निर्वाण का? तो गिरि त्याग का प्रतीक है घोड़ा। कमल गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक है? कमल जन्म का प्रतीक है। कमल और साण दोनों ही गौतम बुद्ध के जीवन के जो है जन्म के प्रतीक हैं। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया? सम्यक मार्ग, सप्तांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, या उपर्युक्त सभी? तो महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, लोगों को 8 मार्ग बताए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी ये तीनों ही महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर कितने भागों में बांटा गया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। 3 भागों में बांटा गया उसके उपदेशों को, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ये त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किस शासक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? यह आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। सम्राट अशोक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बौद्ध धर्म को। झारखंड के चतरा जिले में स्थित इटखोरी किस धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है? ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इटखोरी चतरा जिले में है, ये किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या उपर्युक्त सभी? तो ये तीनों धर्मों के तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, चतरा का इटखोरी नामक जगह। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। बने रहिए रैंकस मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।